वो पुरानी हमारी कहावत है, खेती धनिया खेती। अगर धनी मालिक जो साथ है, पशुओं में है, चाहे खेती में है, चाहे कहीं फैक्ट्री में है, अगर मालिक कहीं नहीं पूछता, यहाँ से फोन कर दिया भाई दूध इतना भेज दिया, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। पहली बात तो दूध वाला पूरा टेम्पो नहीं भेजेगा। दूसरा, हम किसी नौकर को रखते हैं चारा डालने में, तो वो भी अपनी मर्जी से डाल देगा। वो कच्चा पक्केगा हमें तो कोई पता नहीं होता। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि खुद अपनी देख रेख में काम करें। वो भाई करेगा, जो डेयरी करेगा उसको बिल्कुल एक्टिव रहना पड़ेगा, उसके चारे की तरफ भी देखना पड़ेगा, उसके शेड की तरफ भी देखना पड़ेगा, उसकी सफाई की तरफ भी देखना पड़ेगा। किसान भाइयों के पास, हर एक के पास इतनी जमीन नहीं है। किसी पे 2 किले हैं, किसी पे 3 किले हैं। एक भैंस और गाय अपनी डेयरी जो रखेगा तो उसमें एक हर महीने उसके आमदनी का जरिया है, और उनको चलाने के लिए थोड़ा सा हमें जमींदारे में जितना काम करना पड़ता है उससे भी हमें कम करना पड़ेगा। और लागत कम है और आमदनी ज्यादा है। तो आप इसमें ये बहुत अच्छा सवाल करें। हमें पहले शुरू करने के लिए कि उनके लिए हमें शेड बनाने होते हैं। अच्छा, पहले शेड बनाएंगे कि उनको आके बांधेंगे कहाँ। जैसे अब सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में भी हमें एक ऐसा मकान बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये खुले भी हैं, गर्मियों में ये काम भी आ जाते हैं। जैसे हम इनके पर्दे खोल देते हैं और पंखे भी लगे हुए, और सर्दी है तो हमें इनके ऊपर कपड़ा डाल के और बंद कर देते हैं। पशुओं को सर्दी से बचाने के लिए अपना शेड बढ़िया बना के, जैसे ये पीछे नाली है तो इसमें बाथरूम वगैरह इकट्ठा नहीं होता, पशु भी बिल्कुल ठीक रहता है। और उनको चरने पीने के लिए हमारा एक साइड में हमारा शेड बना हुआ है। और इसके बावजूद भी खा पी के और पानी पिलाएंगे, नहाएंगे, धोआ के बाहर अपने खुला गांव में अच्छी जगह होती है, जैसे किसी भाई के खेत में है, किसी भाई के प्लाट में है, तो अपनी डेयरी को रख सकता है। डेयरी चलाने के लिए जो देख रेख हमने करनी है, हम बढ़िया अच्छी नस्ल का, अच्छी क्वालिटी का पशु लाएंगे, दुधारू। कहने का मतलब अच्छी ब्रीड बहुत बढ़िया अच्छी ब्रीड लेंगे, और गाय भी बढ़िया लेके आएंगे। आज हमारी हरियाणा नस्ल की गायों के भी दूध बहुत है। हमारी टेक्नोलॉजी ने अच्छा काम किया है, हमारी एआई ने, मैं इसे एआई कॉलेज में काम कराता हूँ, बल्कि अच्छे टिक्कों की नस्ल के, बल्कि वो भी इंजेक्शन आए हुए हैं जो हमें बच्ची लेते हैं, सेक्स सीमन आए हुए हैं। तो अच्छी नस्ल का हम टिक्का लगाएंगे तो दूध की आमदनी बहुत बढ़िया हो जाती है। दूध के लिए क्या करना होता है कि हर पशु को एक तो शाम को चरने के लिए, बाद में बांधने के लिए, पानी पिलाने के लिए जैसे एक खेल बनाई हुई है, और उन पशुओं को टाइम पे चारा, हरा चारा भी उतना ही दें और सूखा चारा दें, साथ में उसको चाट बट्टा भी देंगे। तो रहने के लिए पशु का दूध खास करके एक जगह घटता है। हम चारा भी पूरा दे दिया, हमने उसको रख भी सुतरा लिया, लेकिन जो उसका जो छोटा बच्चा है उस बच्चे को उसके पास बांध देते हैं। कहाँ गलती खा रहे हैं हमें, जो उसके नजदीक बच्चे को बांध देते हैं। पशु चरता हुआ एकदम उधर देखा है, बोलता रहेगा, घूमता फिरेगा, वो चरेगा भी नहीं अच्छी तरह, वो नहीं चर पाता। पशु को ये रहती है मैं बच्चे की तरफ देखूं। एक तो हमें बच्चे को दूध निकाला और उनसे दूर कर देना चाहिए। गाय तो खास करके एक ऐसी चीज है कि बच्चा अगर मर जाता है तो दूध में वो महीने 20 दिन और ज्यादा थन खिंचा के और वो बंद कर देती है। गाय का बच्चा दूध निकाला और अलग से उसका बाड़ा बना दो, अलग से रखो। आपने वह आदत डाल देनी है बच्चे को कि माँ का दूध चूंगा सीधा बाड़े में आ जाएगा, और बच्चे को हम ऊपर से निप्पल के बना लेते हैं। आजकल तो बड़ी बड़ी बोतलें आ रही है, उसको दूध पिलाएंगे। अगर दूध भी ना पिलाएं तो फिर उसको लस्सी भी पिला देंगे। बीच में कई बार थोड़ा थोड़ा लस्सी में या दूध में सरसों का तेल भी मिला के पिला देते हैं। उसके पेट में कीड़े भी नहीं होंगे, और कीड़ों की बार बार दवाई भी दिलाते। पशुओं को मिलर मिक्सचर भी देते रहते। तो ये चारे के लिए ठीक है। और पशु जो है निश्चिंत होके चारा खा लेता है, बच्चे को दूध ले जाने। डॉक्टर साहब, मुझे से बताओ कि मेरा एक सवाल था शुरुआत में कि डेयरी शुरू करने से पहले आपने बताया कि सेटअप तैयार करना। बिल्कुल। तो सेटअप भी किस हिसाब से कितनी लंबाई चौड़ाई पर होना चाहिए, ये मेन चीज? ये तो हम पशु के ऊपर डिपेंड करता है। एक पशु को कम से कम भी आप जगह दोगे तो 7 फुट या 8 फुट की जगह दो।
वो अपने पशु के ऊपर है, पशु कितने पे, पशु हाँ वो रखता है। कितने पशु रख रहा है वो तो उतना लंबा अपना बना सकता है भाई, कितने और पशु रखने हैं। दो यानी एक सेट तो अंदर सर्दी और गर्मी से बचाने के लिए है, दूसरा बाहर के बाहर उसके लिए बांध देते हैं। अब जैसे सर्दी में है तो हमें शेड की जरूरत नहीं है, बाहर धूप आ गई धूप में बांध देंगे। गर्मी का टाइम आ जाता है तो बाहर हमारे जो शेड बने हुए हैं वहाँ पंखे वंखे लगे हुए हैं, कूलर भी लगे हुए हैं, तो वहाँ भी बांध सकते एक और है मेरा सवाल, जैसे एनिमल जो गाय भैंस है उसको ज़्यादा, जैसे कई फार्म मैंने देखे हैं कि खुला रखते हैं वो भाई ज़्यादा ग्राउंड में कि सुबह से लेकर शाम तक खुले रहे, लेकिन जगह भी धीरे आजकल कम होती जा रही है, कम हो रही है। तो यदि वो एनिमल ज़्यादा हमेशा ही 24 घंटे बंधा रहेगा तो उसमें भी दूध का प्रोडक्शन और कमजोर होगा, कम हो जाएगा। तो वो जरूरी है कि खुली जगह भी, खुली जगह है हमें उसकी शेड बना देनी चाहिए, जैसे पाइप वाइप है और उनके रस्सी वस्सी खोल दो, वहाँ घूमती रहती हैं। जब थोड़ी जगह है तो थोड़ी जगह में बना दो, बाहर अंदर का कमरा है उससे दूध निकाला और उसके बाद खुले में छोड़ दो, यहाँ पानी की भी है, खेल है, उठेगा बैठेगा पानी पी लेगा, और ये बिल्कुल ठीक भी रहता है। दूध देने में जैसे मैं बच्चों के बारे में बता रहा था, बच्चों को हम टाइम पे अगर दवाई देंगे तो वो बच्चा बिल्कुल लगभग ग्रोथ करता आएगा, और वो बच्चा तैयार होने में कोई टाइम नहीं लगता है। पेट के कीड़े दवाई दे दी और उसको खुला हमें अलग से रख लिया ना, तो हम उसको नाल से भी दूध या वो देने लग रहे हैं, उससे भी वो बढ़िया एकदम बच्चा तैयार होगा, और माँ भी दूध अच्छी तरह देगी। बच्चे के एक टाइम बच्चा मर भी जाता है, दूर बच्चे रखने वाले को दूध देने में एनिमल कोई दिक्कत वादी नहीं देगा। एक और बताओ सर मुझे कि शुरुआत कितने एनिमल से करें भाई, कोई किसी की गाय की प्लानिंग है या भैंस की, तो कितने जानवरों से शुरू करें? ये तो लगभग कम से कम भी 8-10 पशु हो और आधे आधे कर लो। जैसे 5-4 गाय ले ली, 5-4 भैंसें ले ली, तो उसमें दोनों तरह का दूध चलता रहेगा, गाय और भैंस, गाय और भैंस का जी। तो इसमें डेयरी में शुरुआत में छोटे बछड़ी कटड़ियों से शुरू करें या फिर बड़े पशुओं से? देखो वो हमारा लंबा पीरियड हो जाता है। जैसे हम 2 साल की या 1.5 साल की, 1.5 साल या 2 साल का कोई बच्चा लेके हम तैयार करते हैं तो उसको साल भर 1.5 साल और लग जाते हैं तैयार करने में। उसके लिए पूरा फीड वगैरह चराना पैराना पड़ेगा, फिर उनको ले जानी भी खुले में भी पड़ती है, जैसे खेतों में ले जाना। ले जाने वाला आदमी कर सकता है जो बिल्कुल जमींदार किसान खाली भाई है, वो ले जाके तैयार कर लेता है। लेकिन इतनी देखने से आप हमें उसमें 2-4 वो काटड़ी और बच्ची बांध सकते हो, 4-5 भैंसे बांध लो। जैसे कि हमें उनका चाट का था, बच गया है जूठा जो उसने छोड़ दिया, तो वो बछड़ी कटड़ी जो है 1.5 साल वाली, वो उनके जूठ खाने में तैयार हो जाएंगी। डॉक्टर साहब मुझे ये बताओ, जैसे डेयरी में सबसे ज्यादा जो लॉस होता है ना, वो कहाँ से शुरू होता है? वो आपको यही बताऊंगा। एक तो हमें जो आपको मैंने बच्चों के बारे में बताया है, बच्चा हमारा अगर तैयार होगा तो टाइम पे तैयार भी हो जाएगा, और एक पशु टाइम पे साल भर में ब्याना चाहिए। हमारा पशु है वो उसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे, वो डिस्चार्ज दे रहा है, बोल रहा है, ना बोल रहा है। हमें हर पशु की तरफ हर रोज उसकी तरफ देखेंगे, पशु की तरफ देखेंगे, ये डिस्चार्ज दे रहा है, ये बोल रहा है, तो टाइम हमें इसकी एआई करानी चाहिए। और एआई के लिए भी डॉक्टर बुलाना पड़ जाता है। जी जी। मैं एक इस कॉलेज में है, हमारे पास इतने बच्चे तैयार कर दिए अपने, वो एआई के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, जो गांव में इतने डॉक्टर भी नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि एआई के लिए हम स्पेशल एआई की ट्रेनिंग जो आ रहे हैं, और वो डेयरी आपकी चलेगी कि आप टाइम पे उसको आगे की नए दूध करा दो, प्रेग्नेंट करा दो, और उसके बच्चे की ज़्यादा देख रेख करेंगे तो साल भर में पशु पे आ जाता है, और इतने 2 साल में उसकी कटड़ी बछड़ी तैयार हो जाती है। तो लॉस कभी आ ही नहीं सकता, दिन दोगुनी रात चौगुनी चलती। सबसे पहले कि मैनेजमेंट, पहला काम है मैनेजमेंट, दूसरा काम है ब्रीड सुधार का। तो मैनेजमेंट के लिए तो ये है कि हमें खुद अपने पशु को, एक नौकर छोड़ देते हैं, को भैया छोड़ दिया तो उसके ऊपर कभी भी पशु तैयार नहीं हो सकता। हमें जैसे हमने ये जूते रख रखे हैं, थोड़ा देख के देखना, हमें ये जूते हैं, हमें खुद को, डेयरी जो फार्मर होता है उसको ये जूते, और दूसरा वो झाड़ू देखो, हमारे पास ये इतनी बड़ी झाड़ू हमें खुद भी करनी चाहिए, कोशिश करें। नहीं तो पशुओं को क्या होता है कि नीचे फर्श के नीचे गोबर पड़ा, उसमें वो उनके
शोर चिचड़ लग गए और वो सफाई नहीं, कल न थनेला रोग हो गया या कोई न कोई और बीमारी हो जाती है। टाइम पे हमें जूते, हमारा पजामा या पैंट को ऊपर करके जूते पहने और झाड़ू हाथ में लेके खुद अपनी मैनेजमेंट वो करेगा सुधार, तो डेयरी जब कामयाब होती है। आप ये समझें कि भाई मैं तो वहाँ बैठा हूँ, अपनी भैंस का दूध निकाल के वहाँ बेच दियो, उसमें कोई मुनाफे वाली बात नहीं है। खुद अगर करता है, टाइम पे उसका पानी का देखेंगे, टाइम पे उसकी सफाई देखेंगे और टाइम पे उसकी स्प्रे देखेंगे, तो ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो डेयरी कभी भी फेल नहीं हो सकती। दिन दोगुनी रात चौगुनी चलेगी। रहेगी बात ब्रीड की, तो वो भाई जो डेयरी करता है वो हमारे पास, मेरे इस कॉलेज के अंदर आप एक बार 3 महीने की ट्रेनिंग है, आप ये ट्रेनिंग करके जाएं और देखना भाई उसका आपने ब्रीड के बारे में क्या क्या सीखा है। साथ में हम इसके मैनेजमेंट के बारे में भी बताते हैं, दूसरा हम इसके ब्रीड के बारे में भी बताते हैं। पशु का हर पॉइंट आप ये देखना कि कोई भी कमी किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी जानकारी दी है दोस्तों। मेन चीज़ होती है दोस्तों, 2 चीज़ है, मैनेजमेंट और ब्रीड। लेकिन डॉक्टर साहब ने एक बहुत गजब बात बोली है कि आपको अपने बिजनेस में सेठ नहीं बनना है, नौकर बनना है। यदि नौकर बन के काम करोगे ना, आपको उसमें शर्म नहीं होनी चाहिए कि आपको लग रहा है यार कि भैंस ने गोबर कर दिया तो तुरंत गोबर उसका हटाओ, आपको लग रहा है कि यहाँ पर टॉयलेट इकट्ठा हो रहा है साफ सफाई करो। आप बैठे बैठे फोन के ऊपर भैया कि हाँ दूध भिजवा दो, तो वो डेयरी कामयाब नहीं होगी। मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक अच्छा सेटअप तैयार कर लिया, सब चीज़ें व्यवस्था कर ली, अच्छी नस्ल की गाय भैंसे बांधी, लेकिन आप उस डेयरी में आपको पता ही नहीं, आप जा ही नहीं रहे। वही बात है कि जब तक एक छोटा बच्चा होता है, उसका माँ बाप उसकी हर चीज़ केयर करते हैं, तो ये भी एक बच्चे हैं। ये भी इनको धीरे धीरे जब तैयार करोगे तो ये बच्चे लास्ट में जाके आपके लिए एक अपनी प्रॉपर्टी बनेगी और ये आपका एक फ्यूचर बनेगा। तो इनको एक बच्ची की तरफ पालो। अब वही बात है, देखो डॉक्टर साहब, कई बार आपने देखा होगा जैसे कि खेत में घूम के आता है। हाँ, ये एक लॉजिक है दोस्तों कि खेत में सुबह और शाम को घूम के आ गए, तो आप सोचोगे यार ये ठाला होगा, फ्री होगा इसलिए घूम के आ गया। लेकिन दोस्तों पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं, उनके अंदर फीलिंग्स होती है। जब किसान भाई जब उनके खेत में जाता है तो वो पेड़ पौधे भी समझते हैं कि शायद ये अपना कोई दोस्त आया है, और जब उनकी भावनाएं सामने है कि यार कि कोई पौधा कमजोर है, कोई कैसा है, और पूरी चीज का मालूम चल। देखो जी, वो पुरानी हमारी कहावत है, खेती धनिया खेती। अगर धनी मालिक जो साथ है, पशुओं में है, चाहे खेती में है, चाहे कहीं फैक्ट्री में है, अगर मालिक कहीं नहीं पूछता, यहाँ से फोन कर दिया भाई दूध इतना भेज दिया, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। पहली बात तो दूध वाला पूरा टाइम पे नहीं भेजेगा। दूसरा, हम किसी नौकर को रखते हैं चारा डालने में, तो वो भी अपनी मर्जी से डाल देगा। वो कच्चा पक्केगा हमें तो कोई पता नहीं होता। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि खुद अपनी देख रेख में काम करें। वो भाई करेगा, जो डेयरी करेगा उसको बिल्कुल एक्टिव रहना पड़ेगा, उसके चारे की तरफ भी देखना पड़ेगा, उसके शेड की तरफ भी देखना पड़ेगा, उसकी सफाई की तरफ भी देखना पड़ेगा। और ये देखते हुए हमें कोई चीज़ दूसरे फैक्ट्री की जरूरत नहीं है, फैक्ट्री पर का ही काम है ये तो। और अपना मैंने एक, बल्कि लेडीज थी अम्बाड़ा की, और मैंने बठिंडा के अंदर एक बार ये ट्रेनिंग दुआई थी, तो उसने अपने प्रोडक्ट भी तैयार कर रखे हैं। वो चॉकलेट है, दही है, जो भी है, आज अम्बाड़ा के अंदर उसका बहुत बड़ा बिजनेस है। मैंने खुद को अपनी ये ट्रेनिंग दिवाई थी, AI के बारे में ट्रेनिंग लड़की करके। लड़कियां लेडीज बहुत कर रही है हमारे पास, लेडीज इतना अगाऊ, क्योंकि पशुओं के बारे में ज्यादातर हमारी बहनें माताएं और लड़कियां जो है वो कर रही है, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया सुनहरा मौका है। अगर डेयरी करें तो जेंट्स भी कर सकता है और लेडीज भी कर सकता है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क वाली बात नहीं। तो बहुत अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर साहब ने। और डॉक्टर साहब का एक गुरु मंत्र है कि भाई चाहे कैसा भी सेटअप हो, आपको मैनेजमेंट और ब्रीड के ऊपर काम करना पड़ेगा। बहुत बड़ी अच्छी जानकारी दी आपने और अपना कीमती समय निकाला डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे किसान भाइयों को भी राम राम, और आप मौका दीजिएगा और एक बार देखिएगा। जी जी, थैंक यू, धन्यवाद।